अब देहरादून जिले से हजारों घर शिफ्ट होंगे, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एमडीडीए ने देहरादून के लिए एक मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब इसमें क्या कुछ है और विपक्ष और साथ ही साथ देहरादून के सामाजिक कार्यकर्ता इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस सब पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने देहरादून के लिए वर्ष 2041 तक का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। ये मास्टर प्लान भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित है। इसमें देहरादून के लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं। इसमें देहरादून के लोग 30 अप्रैल तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियों के निस्तारण के बाद एक नया मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। इस भौगोलिक सूचना प्रणाली के पर आधारित मास्टर प्लान में शहर की भूमि को दर्शाया गया है। मास्टर प्लान पर अधिक जानकारी देते हुए एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि अब ये मास्टर प्लान सुझाव के लिए जारी किया गया है और 30 दिन के भीतर जो भी सुझाव आएंगे उनको अमल में लाया जाएगा। इसमें ग्रीन एरिया, रेजिडेंशियल एरिया और कमर्शियल एरिया है और उनको जोन्स में बांटा गया है। मलिन बस्तियों के सुधार पर बंशीधर तिवारी ने कहा कि सरकार के हाल ही की घोषणा के तहत प्राधिकरण के डेवलपमेंट चार्ज का 10% इन क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाएगा और जिसमें मलिन बस्तियों के लिए आवास बनवाए जाएंगे और जो बस्तियां सिंचाई या फिर नदी के क्षेत्र में हैं उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, ये प्रस्तावित मास्टर प्लान है जो हम प्रस्ताव ले आ रहे हैं और वो हमने जन सामान्य की सुनवाई के लिए रखा है, लोगों को देखने के लिए रखा है और उसमें अगर कोई सुझाव है, आपत्ति है तो अपने सुझाव और आपत्ति दे सकते हैं। उसके बाद सुनवाई करके फिर हम उसका अंतिमीकरण करते हुए शासन को भेज देंगे। उस पर जो है फोकस रहेगा, मरीन बस्तियों को लेकर भी जो है वो लगातार कार्य किए जा रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके से फोकस रहेगा, क्या उस पर जो है मास्टर प्लान में खासतौर पर फोकस रखा गया है? देखिए, मास्टर प्लान में एक रेशियो होता है, उसमें ग्रीन एरिया भी है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है। कुछ अगर हमें पार्क बनाना है तो पब्लिक सेमी पब्लिक लैंड यूज है, तो अलग अलग हम जोन निर्धारित करते हैं। जहाँ तक मलिन बस्तियों के सुधार का प्रश्न है, उसमें अभी पिछले महीने ही सरकार ने निर्णय लिया है कि जो डेवलपमेंट चार्ज है हमारे प्राधिकरण का, उसका 10% हम लोग इन सीटू डेवलपमेंट पर खर्च करेंगे। यानी कि वहीं पर निर्माण कार्य करेंगे, आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके बाद फिर जो सिंचाई की या दूसरी इस तरह की ज़मीनें हैं जो बाढ़ग्रस्त हो सकती हैं, जैसे जनजीवन को क्षति हो सकती है, तो उनको हटा करके सुरक्षित जगहों पर हम लोग शिफ्ट करें। अब नदी किनारे की बात करें तो रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे पर बताया जा रहा है कि 30 मीटर के दायरे में बने मकानों को भी ड्राफ्ट में शिफ्ट करने की सिफारिश की गई है। इस मामले में विपक्ष का कहना है कि हमेशा से हमारा मत रहा है कि रिस्पना और बिंदाल नदी, जो कि देहरादून की 2 मुख्य नदी हैं, जहां सबसे ज्यादा मलिन बस्ती हैं, पहले उन्हें पक्के और सुरक्षित मकानों में शिफ्ट करवाए जाएं और उसके बाद उन्हें वहां से हटाने का फैसला करें। देखिए, कांग्रेस का स्पष्ट मानना है देहरादून में रिस्पना नदी और बिंदाल नदी, ये 2 प्रमुख नदियां हैं पूर्वी और पश्चिमी छोर पर। सारी मलिन बस्तियां अधिकांश इन्हीं नदियों के दोनों तरफ बसी हुई है। अब सरकार की अगर कोई योजना है, चाहे वो नदियों को पुनर्जीवित करने की हो, चाहे सरकार की एलिवेटेड रोड निकालने की योजना हो, इनमें दोनों नदियों के किनारे लाखों लोग बसे हैं। 1/3 आबादी देहरादून शहर की वो रिस्पना और बिंदाल के किनारे बसी हुई है। आपको कोई भी योजना इंप्लीमेंट करनी है, उससे पहले वो जो लाखों लोग वहाँ रह रहे हैं उनके पुनर्वास की योजना आपको बनानी पड़ेगी और उस योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको मकान तैयार करने पड़ेंगे, फ्लैट्स तैयार करने पड़ेंगे और आप उनको शिफ्ट करने की जब स्थिति में आ जाएं, उसके बाद ही आप कोई योजना वहाँ पर लागू कर सकते हैं। आप अचानक कोई योजना बना करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों लोग कहाँ जाएंगे जिनकी 3-3 पीढ़ियाँ वहाँ पर बीत गई हैं। आप देहरादून की सारी जितनी मलिन बस्तियाँ हैं उनका इतिहास खंगालेंगे तो गांधी ग्राम को 50 साल हो गए बसे हुए। अब गांधी ग्राम में जो आबादी है, कम से कम 25 से 30 हज़ार लोग वहाँ रहते हैं। इसी प्रकार से बिंदाल में आप ब्रह्मपुरी से लेकर के, चमनपुरी से लेकर के, बिंदाल कॉलोनी से लेकर के तमाम जितनी वहाँ पर बस्तियाँ बसी हुई हैं उनमें लाखों लोग रहते हैं। रिस्पना नदी में कंडोली से लेकर के और विधानसभा तक दोनों तरफ, चाहे वो रायपुर विधानसभा में पड़ती हो, राजपुर विधानसभा में पड़ती हो, वो सारी मलिन बस्तियां, उनमें लाखों लोग रहते हैं। शहीद भगत सिंह कॉलोनी है, आपका राजीव कॉलोनी है, आपकी चंद्रलोक कॉलोनी है, आप तमाम राजीव रावत कॉलोनी है, ये सारी कॉलोनियाँ आर्यनगर में आप देख लीजिए, डीएल रोड में आप देख लीजिए, अंबेडकर कॉलोनी है, ये सारी रिस्पना के किनारे जो
बस्तियां हैं, इन बस्तियों में अगर आप एलिवेटेड रोड बनाने की योजना बना रहे हैं या आप उन नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो कदम उठाना है वो वहाँ के लोग, उनके इंतज़ाम, उनके रहने के लिए छत, उनके लिए फ्लैट्स, मकान, ये आपको तैयार कर रहे हैं, तब जाकर के आप किसी को हिला पाएंगे। अन्यथा मैं समझता हूँ कि केवल कागजी योजना बनाने से काम नहीं चलेगा। वहीं देहरादून के सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने एमडीडीए से आग्रह किया है कि 311 पन्नों का ये ड्राफ्ट को समझ पाना आसान काम नहीं है और इसलिए इससे ड्राफ्ट को समझने के लिए कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। साथ ही ट्वीट कर उन्होंने बताया कि पेज नंबर 128 और 133 का उन्होंने वर्णन करते हुए कहा है कि पॉलिसी के अनुसार देहरादून में बड़ी इमारतें फॉल्ट लाइन यानी कि खतरे की जद में है कि नहीं, इससे जनता को बताएं। देहरादून मास्टर प्लान 2041 के इस 311 पन्ने के ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि एमडीडीए ने अभी हाल ही में इसको जारी किया है। 1 अप्रैल को एमडीडीए ने एक एड निकाल करके, इश्तिहार निकाल करके जो देहरादून का 2041 का जो मास्टर प्लान है उसकी प्रदर्शनी शहर में 4 जगह लगाई हुई है। उदाहरण के तौर पर नगर निगम के ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, एमडीडीए के ऑफिस में, और उसी के साथ में उनकी वेबसाइट में, जैसा मैंने कहा, ये डॉक्यूमेंट जिसको मैंने वहां से अपलोड किया, कल मैंने इसको 2-3 घंटे इस पे लगाए और इसको पढ़ने की, समझने की कोशिश करी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसमें देहरादून शहर की प्लानिंग, यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ का टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमी, डेमोग्राफिक, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ा इंपॉर्टेंट जो यहाँ का जो लैंड यूज है शहर का, आने वाले समय में लैंड जोनिंग कैसे होनी है, पिछले मास्टर प्लान से डिविएशन कैसे हुआ है, विजन क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तमाम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां इस 311 पन्ने के डॉक्यूमेंट में हैं। लेकिन है क्या कि भाई देखिए, एमडीडीए ने कहा कि ठीक है, हम आपको 30 दिन का समय दे रहे हैं, उसमें आप अपनी आपत्ति, अपना सुझाव दर्ज करा दीजिए। तो जहां तक एक्ट के हिसाब से तो एमडीडीए ने अपना काम कर दिया, ऐड आ गया, जानकारी आ गई, पब्लिक को बता दिया। लेकिन ये इतना इसको जटिल ही कहेंगे, इतना जटिल डॉक्यूमेंट है कि इसको देहरादून शहर के किसी भी अंग्रेजी में भी डॉक्यूमेंट है कि इसे हर किसी को समझ पाना ये संभव नहीं है। तो ठीक है, आर्किटेक्ट तो समझ लेंगे, कुछ अर्बन प्लानर्स इसको समझ लेंगे, लेकिन देहरादून शहर में इतने सारे जो हितधारक हैं, चाहे यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बिजनेसेस हैं, क्योंकि सभी के जो जिंदगी है वो इससे जुड़ी हुई है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, महिलाएं हैं, जो स्कूल में आज की तारीख में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगले 20 साल के बाद में जिनकी उम्र 30-35 साल की होगी। तो ऐसे सभी हितधारकों को इस ड्राफ्ट मास्टर प्लान के साथ में कैसे जोड़ा जा सकता है, मेरी ये सुझाव भी है और मेरी सोच भी है। और इसी को लेकर के मैं एमडीडीए को इस वीडियो के थ्रू एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप एक पब्लिक प्रोग्राम करते हैं और पब्लिक एंगेजमेंट की स्पिरिट में प्रोग्राम करके लोगों को सरल भाषा में ये बताते हैं कि इस मास्टर प्लान की विशेषताएं क्या हैं, उसको आप यूट्यूब के माध्यम से उसका प्रसारण भी करते हैं ताकि जो लोग उस समय कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं वो भी इसको जान पाएं, तो आपका ये एक व्यापक तौर पर जो है एक पब्लिक एंगेजमेंट का ये प्रोसेस बनता है। क्योंकि मेहनत बहुत हुई है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, शहर के भविष्य के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो इसमें जितने ज्यादा लोगों को इस मुहिम के साथ में जोड़ा जाता है, मुझे लगता है उतना ज्यादा शहर की बेहतरी के लिए होगा। अगर आप इस बात से सहमत होंगे तो आप भी इस विचार को आगे बढ़ाइए कि एमडीडीए जो है इस किस्म का एक व्यापक स्तर का पब्लिक एंगेजमेंट किसी सभागार में, किसी ऑडिटोरियम में, किसी होटल में, किसी पब्लिक प्लेस में जो है करता है। और ये एक निसंदेह और निश्चित तौर पर एक सकारात्मक, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव पहल होगी। ढेर सारा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो अब देखना ये होगा कि 30 अप्रैल तक और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही जो देहरादून के लोग हैं, वो क्या कुछ सुझाव यहाँ पर दे पाते हैं। लेकिन जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने कहा कि इतना सारे पेज का जो पूरा ड्राफ्ट है इंग्लिश में है और काफ़ी टेक्निकल इसमें चीज़ें काफ़ी जटिल है समझना, तो ऐसे में हर कोई कैसे इसे समझ पाएगा, आम जनता इसे कैसे समझ पाएगी, जो भी जितने हितधारक हैं वो इस पूरे मास्टर प्लान को समझ पाएं और आपत्ति अपनी दर्ज करा पाएं या फिर अपने सुझाव दे सके। इसको लेके कुछ कैंपेन चला सकते हैं या फिर कुछ किसी तरह से जनता तक मास्टर प्लान के अंदर क्या कुछ दिया गया है वो बताने के लिए कोई कार्यक्रम चला सकते हैं। तो देखना ये होगा कि 30 अप्रैल के बाद क्या कुछ सुझाव पर अब एमडीडीए अमल करता है। फिलहाल इसी के साथ आज का उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।